हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आपको मेंटेन करना होगा। ये बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको चार्जेस देना होगा। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में पर मंथ अप टू 500 रुपये या 600 रुपये तक का चार्जेस लगता है अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो चलिए जानते हैं एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में। दोस्तों सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन होता है वो जो अमाउंट होता है वो ब्रांच के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बैंक का ब्रांच जहाँ पे है उसके लोकेशन के हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। जैसे अगर आप एचडीएफसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहाँ तो बैंक की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना अमाउंट आपको मेंटेन करना होगा। जैसे अगर आपका एचडीएफसी बैंक ब्रांच मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन में है तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा। या आप अगर मेट्रो एंड अर्बन ब्रांच में अगर आप एचडीएफसी बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई मंथ में आपको यानी पूरे महीने में आपको एवरेज 10,000 रुपये रखना होगा। अगर आपने इतना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो अगस्त में आपको चार्जेस देना होगा। अगर आपके अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं है तो वो अमाउंट नेगेटिव में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे और भी एक चॉइस है। जैसे अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप एफडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 ईयर 1 डे के लिए 1 लाख रुपए का एफडी करना होगा। एफडी करेंगे तो ये 10,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तो या आप सेमी अर्बन ब्रांच में अगर आप सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये मेंटेन करना होगा। या बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे भी एफडी करना होगा। 1 ईयर 1 डे के लिए 50,000 रुपये का एक एफडी करना होगा। अगर आप एफडी करेंगे तो ये 5,000 रुपये का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। तो अगर आपका ये जो दोनों ब्रांच है ये मेट्रो एंड अर्बन और सेमी अर्बन में यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस कंसिडर किया जाता है, लेकिन रूरल एरिया में जो गांव का एरिया होता है वहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कैलकुलेट होता है। तो क्वार्टरली बैलेंस यानी 3 महीने का एवरेज मंथली बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करना होगा। 3 महीने में आपका एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 रुपये मेंटेन करना होगा, जो कि एक ईजी है, लेकिन 10,000 रुपये थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको रूरल एरिया में आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 2,500 रुपये मेंटेन करना होगा, यानी 3 महीने में आपको एवरेज 2,500 रुपये रखना है। यहाँ पे भी अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी आप एफडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 25,000 रुपये का एफडी कर सकते हैं 1 ईयर 1 डे के लिए। तो दोस्तों ये रहा तीनों लोकेशन का एवरेज मंथली बैलेंस एंड क्वार्टरली बैलेंस के बारे में। 10,000 रुपये, 5,000 रुपये एंड 2,500 रुपये आपको मेंटेन करना होगा। जिस लोकेशन में आप अकाउंट ओपन करेंगे उसके हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। एंड ये जो बैलेंस है ये रेगुलर सेविंग अकाउंट का है। अगर आप और कोई वेरिएंट का अकाउंट के बारे में जानना चाहते हो तो आप एचडीएफसी बैंक वेबसाइट में विजिट कीजिए, वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों ये रहा एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल के बारे में। तो ये मिनिमम बैलेंस को या एवरेज मंथली बैलेंस को अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो यहाँ पे आपको बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस को देना होगा। यहाँ पे चार्जेस हर महीना लगता है, पर मंथ आपको चार्जेस देना होगा। यानी जैसे जुलाई मंथ में अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो अगस्त में आपको चार्जेस देना होगा। उसी तरह अगस्त में भी अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो सितंबर में आपको चार्जेस देना होगा। तो इस तरह हर महीने आपको चार्जेस देना होगा अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो अभी जानते हैं चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे मेट्रो एंड अर्बन ब्रांच में आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस यानी पूरे महीने का एवरेज बैलेंस अगर 7,500 से 10,000 के बीच में रहा तो 150 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये से लेकर 7,500 के बीच रहा तो 300 रुपये का चार्जेस लगेगा। उसी तरह 2,500 से लेकर 5,000 के बीच में एवरेज मंथली बैलेंस रहा तो 450 रुपये का चार्जेस लगेगा। उसी तरह 0 से लेकर 2,500 के बीच रहा तो 600 रुपये का चार्जेस लगेगा। यानी अगर आपने कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं किया यानी 500 रुपये 1,000 रुपये अगर अपने अकाउंट में रखे तो यहाँ पे अप टू 600 रुपये का चार्जेस लगेगा। एंड ये इसके साथ 18% जीएसटी भी लगेगा। तो 18% जीएसटी मिला कर टोटल चार्जेस हो जाएगा आपको अराउंड 800 रुपये हो जाएगा। तो अगर आपने कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो पर मंथ यहाँ पे आपको अप टू 800 रुपये का चार्जेस लग सकता है।
तो ये रहा मेट्रो एंड अर्बन ब्रांच के बारे में। अभी जानते हैं सेमी अर्बन एरिया के बारे में। तो सेमी अर्बन ब्रांच में एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये है। तो यहाँ पे अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 से लेकर 5,000 के बीच रहा तो 150 रुपये का चार्जेस लगेगा। एंड जीरो से लेकर 2,500 के बीच रहा तो 300 रुपये का चार्जेस लगेगा। एंड इसके साथ 18% GST भी लगेगा। जो भी चार्जेस लगेगा उसके साथ 18% GST अलग से लगेगा। अभी जानते रूरल एरिया के बारे में, यानी जो गांव के एरिया होता है वहाँ पे अगर आप HDFC बैंक का अकाउंट ब्रांच में अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे 2,500 रुपये का क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे जैसे एवरेज मंथली बैलेंस है तो मंथली चार्जेस लगता है, उसी तरह यहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में क्वार्टरली चार्जेस लगता है, यानी 3 महीने में एक बार चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं किए तो यानी 2,500 से नीचे अगर आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस आया तो यहाँ पे आपको चार्जेस को देना होगा। जैसे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 1,000 से लेकर 2,500 के बीच रहा तो 270 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 0 से लेकर 1,000 के बीच रहा तो 450 रुपये का चार्जेस लगेगा। ये जो चार्जेस है ये पर मंथ नहीं लगेगा, ये क्वार्टरली बैलेंस है, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है, इसलिए क्वार्टरली चार्जेस लगेगा। 3 महीने में सिर्फ एक बार चार्जेस लगेगा, यानी जनवरी में अगर चार्जेस लगा तो उसके बाद फिर से अप्रैल महीने में चार्जेस आपको देना होगा अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो। तो दोस्तों ये रहा HDFC बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड पूरे चार्जेस के बारे में। एंड ये जो चार्जेस है ये 1 या 2 साल में रिवाइज भी होते हैं। तो लेटेस्ट चार्जेस को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये रहा HDFC बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।